हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम एलियो मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी, तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की ओल्गा को देखते हैं जो अपने भतीजे एलियो से बात कर रही थी। एलियो के माता पिता एस्ट्रोनॉट थे और उनकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, तो अब एलियो अपनी बुआ ओल्गा के साथ ही रहता है। ओल्गा यहाँ अपने किसी सहकर्मी से भी बात करती है और सब उसे यही कहते हैं कि अब तो तुम्हें एलियो की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। ओल्गा भी एक एस्ट्रोनॉट है और एक एयरक्राफ्ट के अंदर वॉरियर थी, जहां उसका काम था स्पेस के अंदर आने वाले किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस की जानकारी देना, या स्पेस के अंदर अगर किसी तरह का कचरा या छोटे मोटे धूल के टुकड़े हों तो उसके बारे में सैटेलाइट को इन्फॉर्मेशन देना। एलियो हमेशा ही ये चीज़ें देखता था और अब जब उसके माता पिता भी उसके साथ नहीं है, तब उसे हमेशा लगता था कि काश वो अपने माता पिता के पास जा पाता, काश उसे कोई एलियन अपने साथ ले जाता। तभी वो वहाँ एस्ट्रोनॉट्स की एक लैब के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे कई यूनिवर्स के बारे में पता चलता है और हमारा यूनिवर्स बाहर से देखने में कितना सुंदर लगता है। तभी यहाँ ओल्गा आती है जो उसकी शरारतों के लिए उसे डांटती है। अब तो एलियो को कुछ न कुछ करके एलियंस के पास जाना ही होगा। उसका पृथ्वी पर रहने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि पृथ्वी पर उसके माता पिता नहीं हैं और उसकी बुआ उसे डांटती है। तो वो बस चाहता था कि एलियंस की नज़र उस पर पड़े और एलियंस उसे उठाकर अपने साथ ले जाएं। वो बीच पर जाता, बड़ी बड़ी ड्राइंग बनाता। छोटा मोटा साइंटिस्ट वो खुद भी था। उसने ऐसे सब ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखे थे, या कहा जाए रेडियो लगा रखे थे, ताकि उसे सिग्नल मिल सके। रात दिन वो बस बीच पर रहता और इस चीज का इंतजार करता कि शायद कभी उसे कोई एलियन सिग्नल मिलेगा। उसने एक कम्युनिटी भी बना रखी थी, जहां वो लोगों से डिवाइस मांगता था। उसकी क्लास के कुछ लड़के आकर उसे एक रेडियो देते हैं। अभी तक इन लड़कों को लग रहा था शायद एलियो की कोई बड़ी टीम है जो एलियंस पर रिसर्च कर रही है और उनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट है। लेकिन यहाँ एलियो अकेला ही अपनी रिसर्च में लगा था और कई इक्विपमेंट उसने इकट्ठा भी किए थे। लेकिन तभी यहाँ एक और लड़का आ जाता है जो एलियो के इतने सारे इक्विपमेंट देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अरे वाह, ये सब क्या तुमने बनाया है? दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। क्या तुम सच में किसी एलियन के साथ कनेक्ट करने वाले हो? एलियो उसे बहुत रोकता है, लेकिन इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में वो डिवाइस पूरी तरह टूट जाता है और वो जिस तरह एलियंस के साथ कम्युनिकेट करना चाहता था वो अब नहीं हो पाता। इस लड़ाई के लिए ओल्गा और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और एलियो को डांटना शुरू कर देती है। ओल्गा यहाँ अपने बाकी सहकर्मियों के पास जाती है। यहाँ वो मैल्कम नाम के एक व्यक्ति को देखती है जो रिसर्च कर रहा था और उसे पता चलता है कि कोई फ्रीक्वेंसी उनके आसपास आई है। इस फ्रीक्वेंसी को जब कन्वर्ट किया जाता है तब लगता है किसी एलियन ने उन्हें मैसेज भेजा है बात करने के लिए और वे किसी लीडर को बुला रहे हैं। असल में थोड़ी देर पहले एलियो ने ही मैसेज भेजा था जो सच में एलियंस के पास पहुंच गया था। उसी मैसेज का जवाब आया था, लेकिन कोई मैल्कम की बात पर विश्वास नहीं करता। ओल्गा विश्वास ही नहीं करती थी कि एलियन जैसी कोई चीज होती है। मैल्कम कहता है कि एक बार अगर हम इन्हें रिवर्ट करें तो शायद हम कनेक्ट कर पाएं। जब सब चले जाते हैं तब एलियो, जो पहले से ही छिपा हुआ था, वो माइक में अपना मैसेज रिकॉर्ड कर देता है। एलियंस प्लीज मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, और वो मैसेज भेज देता है। घर आते ही एलियो अपना बैग पैक करना शुरू कर देता है। ओल्गा जब पूछती है तुम कर क्या रहे हो, एलियो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, एलियंस मुझे लेने आ रहे हैं। ओल्गा को लगता है एलियो पागल हो गया है। ओल्गा अगले दिन अपने भतीजे को उठाकर एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देती है। एलियो वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। मिलिट्री स्कूल जाने के बाद भी उसके साथ परेशानी होती रहती है और वहां के बच्चे उसे बहुत बुली करते हैं। ओल्गा को भी बुरा लग रहा था। वो कांटेक्ट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन पता चलता है एलियो अभी भी एलियंस का ही वेट कर रहा है। कुछ बच्चे उसे मारने के लिए आगे आ रहे थे। ठीक इसी समय सबसे बड़ा मिराकल होता है। एलियो को लेने के लिए सच में एलियंस पहुंच जाते हैं। ओल्गा हैरान होकर देख रही थी कि उसके सारे पीसी बंद हो गए हैं और सिर्फ एक मैसेज आ रहा था, ब्रिंग अस योर लीडर टू अस। हम देखते हैं एलियो को कुछ लड़कों ने पकड़ लिया था और मारने वाले थे। ठीक तभी टाइम फ्रीज हो जाता है और वहां एलियंस का स्पेसशिप आ जाता है जो एलियो को अपने साथ ले जाता है। एलियो बहुत खुश था कि फाइनली उसका इतना बड़ा इंतजार काम आया। एलियो सीधा अब कॉम यूनिवर्स के अंदर पहुंच गया है, जो बहुत सुंदर जगह थी। चारों तरफ सिर्फ एलियन ही एलियन। उसके सामने अलग अलग यूनिवर्स के एम्बेसडर आते हैं जो एलियो को अर्थ यूनिवर्स का लीडर समझ रहे थे। एलियो को वे पृथ्वी का लीडर मान रहे थे। यहाँ उसे खुद को साबित करना होगा। एलियो हर चीज के लिए तैयार था, क्योंकि उसे तो इसी यूनिवर्स में रहना था। एक छोटा एलियन उसे हर जगह घुमाता है और बाकी लीडर से भी मिलवाता है।
अब पृथ्वी पर तो एलियो की कमी हो जाएगी, तो उसकी कमी पूरी करने के लिए एलियंस उसका एक क्लोन बना देते हैं। एलियो का क्लोन ठीक एलियो जैसा ही दिखता है और उसकी तरह ही बिहेव करता है। एलियो उसे सब समझा देता है कि तुम कोई गड़बड़ नहीं करना, लेकिन यूनिवर्स का एम्बेसडर होने के लिए उसे सबके बीच एक बार जाना ही होगा। एलियो से पहले यहाँ ग्रिकॉन नाम का एक बड़ा एलियन आता है जिसने कई यूनिवर्सेस के साथ लड़ाई की थी। वो सबको मार पीट कर या बर्बाद करके इस कॉम यूनिवर्स का मेंबर बनना चाहता था। तो यहाँ के मेंबर ग्रिकॉन को मना कर देते हैं कि हम यहाँ बहुत पीसफुली रहते हैं। ग्रिकॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं इतना बड़ा एलियन हूँ, मेरे पास इतनी पावर है, तो मुझे मना कैसे कर रहे हो। एलियो का जब नंबर आता है उसे कहा जाता है आप कई साल बाद आइए जब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होंगी। एलियो कहता है कि नहीं नहीं, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ आया हूँ, अगर मुझे पृथ्वी पर भेज दिया गया तो मैं फिर नहीं आ पाऊंगा। अगर तुम्हें ग्रिकॉन से बात करनी है तो मैं ही बात करूंगा। सब एलियो की बात सुनते हैं और हैरान होते हैं कि पृथ्वी का ये कैंडिडेट इतना पावरफुल कैसे हो सकता है जो ग्रिकॉन जैसे मॉन्स्टर के साथ बात करने को तैयार है। एलियो अपने कमरे के अंदर आता है और अपने क्लोन के साथ बात करके उसे समझा देता है कि तुम एकदम नेचुरल रहोगे। क्लोन को एलियो जहां से उठा था यानी उसी मार खाने वाली जगह पर ही भेज देता है। इसके बाद एलियो सुपर टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रिकॉन के साथ डील करने का आइडिया लेता है। दूसरी ओर ओल्गा को पता चला है कि एलियो की लड़ाई हुई है, वो उसे घर ले जाती है। लेकिन ये एलियो यानी क्लोन बहुत मासूम बिहेव कर रहा था, जो ओल्गा को अजीब लगता है। दूसरी ओर एलियो ग्रिकॉन के प्लैनेट पर चला जाता है उससे बात करने। ग्रिकॉन यहाँ अपने बारे में बताता है कि वो कितना पावरफुल है। एलियो उसे समझाता है कि कॉम यूनिवर्स के लोग अगर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते तो तुम्हें ऐसा यूनिवर्स खोजना चाहिए जहां तुम्हारी वैल्यू हो। ग्रिकॉन एलियो को पृथ्वी का सबसे बड़ा लीडर समझ बैठा था और वो अपने खुद के बेटे को लेकर बहुत चिंता में था। लेकिन गलती से एलियो कोई ऐसी बात कह देता है जिसे ग्रिकॉन गुस्सा हो जाता है और एलियो को बंदी बनाकर जेल में भेज देता है। कॉम यूनिवर्स में सब इंतजार कर रहे थे कि कब वो ग्रिकॉन के हाथ से आज़ाद होकर लौटेगा। एलियो जेल से भागने के लिए ग्रेविटी डिवाइस स्टार्ट करता है और उड़ जाता है। वो एक सुरंग पार करके जहां गिरता है वहां जाल बिछा हुआ था। एलियो डर जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है वो एलियन भी असल में एक छोटा बच्चा है जिसका नाम ग्लॉडन है। एलियो की ग्लॉडन के साथ अच्छी दोस्ती होती है। ग्लॉडन कहता है वो यहाँ बहुत बोर हो गया है और वो किसी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। ग्लॉडन कोई और नहीं बल्कि ग्रिकॉन का ही बेटा है। अब ग्लॉडन एलियो की मदद करने को तैयार होता है। एलियो के दिमाग में आइडिया आता है ग्रिकॉन के साथ डील करने के लिए वो उसके बेटे को किडनैप करने का नाटक करेगा। ग्लॉडन एलियो को बाहर निकलने में मदद करता है। ग्लॉडन एलियो को अपने मुंह में डाल लेता है ताकि वो लावा में जल ना जाए। फाइनली एलियो अपना स्पेस शटल पा लेता है और ग्लॉडन को लेकर कॉम यूनिवर्स में आ जाता है। ग्रिकॉन को इन्फॉर्मेशन भेज दी जाती है कि उसका बेटा किडनैप हो गया है और अगर वो अपने बेटी को वापस चाहता है तो उसे डील करनी होगी कि वो फिर कभी कॉम यूनिवर्स नहीं आएगा। ग्रिकॉन मान जाता है। सब एलियो की बहुत तारीफ कर रहे थे। एलियो और ग्लॉडन दोनों बहुत हंसी मजाक करके समय बिता रहे थे। एलियो कहता है उसका पृथ्वी पर जाने का मन नहीं करता क्योंकि उसकी बुआ हमेशा उसे डांटती हैं। दूसरी ओर ग्लॉडन भी अपने पिता के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके पिता उसे युद्ध में भेजना चाहते हैं। एलियो आइडिया देता है कि ग्लॉडन का भी एक क्लोन बना दिया जाएगा, लेकिन ग्लॉडन कहता है उसके पिता पहचान लेंगे। एलियो अपना क्लोन दिखाता है कि वो कितने सुख से है, लेकिन एलियो की बुआ ओल्गा पहचान गई थी कि ये असली एलियो नहीं है। वो जेली क्लोन के हाथ से भतीजे का सैंपल लेती है और जब चेक करती है तब समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जब आंखों की पट्टी हटाती है तो देखती है उस बच्चे की आंखें ही नहीं हैं। जेली क्लोन सब स्वीकार कर लेता है। उधर कॉम यूनिवर्स में ग्रिकॉन अपने बेटे को लेने आता है, लेकिन ग्रिकॉन तो पिता है, वो अपने बेटे को पहचान लेता है कि ये उसका असली बेटा नहीं है। ग्रिकॉन गुस्सा हो जाता है और अपनी टीम से कहता है मेरे बेटे को अभी खोज निकालो। इधर एलियो जो एक मामूली बच्चा है, ये बात एलियंस को पता चल जाती है उसका माइंड स्कैन करके। सब एलियो को धोखेबाज समझते हैं। ग्लॉडन गलती से पृथ्वी की ओर जाने वाला शटल स्टार्ट कर देता है और वो पृथ्वी की ओर रवाना होता है। एलियंस एलियो की बात सुने बिना ही उसे पृथ्वी पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। एलियो बीच पर आ गिरता है और देखता है उसकी बुआ क्लोन के साथ बहुत सुख से हैं। लेकिन ओल्गा जब जेली क्लोन को किसी काम से भेजती है तब असली एलियो आता है और ओल्गा पहचान जाती है कि यही उसका असली बच्चा है। दोनों गले लग कर रोते हैं। एलियो सब बताता है और जेली क्लोन बताता है ग्लाइकॉन पृथ्वी पर आ गया है। एलियो अपनी बुआ की मदद लेता है और वे उस कैंप में जाते हैं जहां स्पेस शटल रखा गया था।
शटल सिर्फ एलियो की फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा। एलियो अंदर जाकर देखता है ग्लाइकॉन की हालत बहुत खराब है, वो ठंड से मरने की कगार पर है। ओल्गा और एलियो मिलकर शटल उड़ाना शुरू करते हैं ताकि ग्लाइकॉन को उसकी यूनिवर्स पहुंचाया जा सके। रास्ते में स्पेस का कचरा उनके शटल से टकरा रहा था, लेकिन पृथ्वी के सभी साइंटिस्ट, यहाँ तक कि मैल्कम भी उनकी मदद करना शुरू करते हैं। वे ठीक तरह से ग्रीकॉन के पास पहुंच जाते हैं। ग्लाइकॉन अपने पिता को सब बता देता है कि वो क्यों भागा था। ग्रीकॉन अपने बेटे को माफ कर देता है और कहता है तुम्हें कोई सूट पहनने की ज़रूरत नहीं है। एलियो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और वो अब पृथ्वी के इंसानों की वैल्यू समझ गया है। वो बुआ के पास वापस जाना चाहता है। सब एलियो को बहुत मिस करते हैं और एलियो प्रॉमिस करता है वो फिर आएगा। ओल्गा और मैल्कम ने भी अपना सपना आंखों के सामने सच होते देखा है। एलियो को अपनी बुआ का प्यार वापस मिल जाता है और इस तरह मूवी खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।